अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्लांट के बारे में है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं जिनके लीफ को मैं टच कर रही हूँ, ये टच मी नॉट या छुई मुई के प्लांट हैं। और ये प्लांट जो है वो आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसकी जो सीड ट्रांसप्लांट करने की सीडलिंग जो थी वीडियो, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अब ये है कि अच्छे से ये ग्रोथ कर रहे हैं। समर्स जो है ये इनका आइडियल टाइम होता है, इस टाइम पे ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन ये है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये परमानेंट प्लांट्स में इसका शुमार नहीं होता। हर साल आपको इसके सीड लगा के इसको फ्रेश जो है वो ग्रो करना पड़ता है। तो अभी जो है वो क्योंकि मेरी टाइम रूटीन इस तरह की है कि मैं कभी किस टाइम पे आती हूँ कभी किस टाइम पे, तो मैंने इसके ऊपर फ्लावर खिले हुए नहीं देखे। लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ पे इसकी फ्लावरिंग हुई थी वहाँ पे अब इसके सीड्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो इससे पहले कि ये सीड्स गिर के ज़ाया हो जाएं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे इसके सीड गिरे हुए हैं। ये देखें, ये जो आपको यहाँ पे देखें, ये जो सीड है ये मैं आपको दिखाती हूँ हाथ पे पकड़ के। ये सीड्स जो हैं ये हमारे छुई मुई के सीड्स हैं। ये देखें, ये इसके छुई मुई के सीड्स हैं और ये अब गिरना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि अगर अभी भी इसको सेफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये कहीं गिर के ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो है वो सेफ़ करना ज़रूरी होता है। ये उन सीड्स में नहीं होते कि जो गिर जाएं तो फिर दोबारा आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बल्कि इनको जो थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत होती है। तो अभी यहाँ पे ये सारे सीड्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इसकी सीड हार्वेस्टिंग की वीडियो भी शेयर कर दूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन जो नए मेरे बहन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, मैंने कहा उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये माशाल्लाह से इतने सीड मेरे बन गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगली दफ़ा जो है वो मुझे मेरे घर के सीड से मैं दोबारा इनको लगा लूँगी। इनके जो फ्लावर हैं वो पिंक कलर के बहुत खूबसूरत, जिस तरह से आप कहें गोमफ्रीना के फूल होते हैं गोल गोल से छोटे छोटे से बटन टाइप, बिल्कुल वैसे ही इसके जो है वो फ्लावर होते हैं पिंक कलर के। और गोमफ्रीना में तो खैर काफ़ी सारे कलर्स आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ जो है वो कलर की वैरायटी यही होती है कि इसके अंदर सिर्फ पिंक कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। तो ये देखिए, ये इतने ढेर सारे मैंने सीड जो है वो इसके हार्वेस्ट कर लिए हैं और ये अगले साल मेरे लगाने के लिए काफ़ी होंगे। क्योंकि इसके अगर थोड़े से भी सीड्स आपको मिल जाएं तो फिर आप नेक्स्ट ईयर जो है वो बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा जो प्लांट है ये फुल सन के अंदर पड़ा हुआ है और ये वही थर्मोपोर का मेरा बॉक्स है जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ रेन लिली, येलो जो रेन लिली थे उनके जो सीडलिंग थी वो ट्रांसप्लांट करना शेयर की थी। तो अब माशाल्लाह से उनकी भी अच्छे से ग्रोथ चल रही है और साथ साथ जो है वो हमारे टच मी नॉट जो है उनके जो है वो ग्रोथ भी चल रही है। फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन मेरी क्योंकि फ़िक्स टाइमिंग नहीं है कि मैं किस टाइम पे आऊँ, कभी लेट हो जाती हूँ। ये सुबह के टाइम पे खिलते हैं इनके फ्लावर्स। यहाँ पे मैं आपको इनकी बर्ड्स दिखा दूँ, ये देखें, ये गोल गोल सी छोटी छोटी सी जो आपको ग्रीन ग्रीन से नज़र आ रही हैं। अब ये फोकस नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या बात है, लेकिन ये है कि ये जो गोल गोल से आपको ग्रीन ग्रीन टाइप की नज़र आ रही है ये इनके फ्लावरिंग बर्ड्स हैं। और ये कुछ टाइम के बाद जो है वो 1 से 2 दिन में या 3 दिन में ये जो है अच्छे से हमारे जो है वो खिल जाएंगे। तो बहुत आसान है इनको लगाना। और मैं इससे पहले भी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। मैंने अपने छोटे बेटे की फरमाइश पे लगाई है, क्योंकि उसको ये प्लांट बहुत पसंद है। जब भी उसके पास टाइम हो तो वो यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे लाजमी इस प्लांट के साथ जो है वो खेलता है, क्योंकि बच्चों को ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इसके साथ खेलना जो है वो पसंद करते हैं। तो अभी जो है उसको क्या करना है, इसका जो जिस तरह से मसर की दाल होती है, साबुत मसर, इसके सीड्स बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस टाइम पे क्या मसला हो रहा है मेरे कैमरे में, कि अगर ये एक दफ़ा आपको जूम करके या थोड़ा सा फोकस करके दिखा देता तो जो मेरे नए बहन भाई हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती। लेकिन बहरहाल मैं जो है वो टाइटल के ऊपर, थंबनेल के ऊपर जो है वो मैं इसकी पिक लगा दूंगी, ताकि मेरे बहन भाई जो नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि इस तरह इसके सीड्स जो है वो किस तरह से होते हैं। इनका ग्रोइंग टाइम जो है वो समर्स में है, फरवरी मार्च के बाद आप इसके सीड्स लगा सकते हैं, या मार्च अप्रैल में भी लगाना चाहें तब भी लग जाते हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और यूनिकनेस जो है वो इसकी यही है कि अगर आप इसके लीफ को टच करें तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।